नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, 2024 का लोकसभा चुनाव आपको याद ही होगा, किस तरीके से जोर शोर से इंडी गठबंधन मैदान में उतरी थी और कहा था कि एकजुट होकर हम बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और उसके बाद चुनाव आते आते हम सब ने इंडी गठबंधन का नतीजा देखा। चुनाव आते आते सब अलग अलग धड़ों में बटे हुए नजर आए थे, लेकिन अब फिर एक बार ये गठबंधन सक्रिय हो रहा है और इस गठबंधन को लग रहा है कि फिर एक बार वो एनडीए को मात दे सकती है। खासतौर पर जिस तरीके से बिहार में चुनाव हारा और उसके साथ ही उसके बाद हमने बंगाल में चुनावी नतीजे देखे, और ये प्रस्ताव कोई और नहीं, कांग्रेस की तरफ से रखा गया है और इसको लेकर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। सबसे पहले पंकज जी, इस बैठक का क्या हश्र होगा? आप कैसे इस बैठक को लेकर देख रहे हैं कि कांग्रेस फिर एक बार ये पहल क्यों करना चाहती है? इंडी गठबंधन है, मुझे तो नहीं लगता है। पूछे कैसे? सबसे बड़ी पार्टी कौन थी कांग्रेस के बाद? डीएमके। आज वो है? कांग्रेस तो टीवीके के साथ है। इस बैठक में तो शामिल भी नहीं होगा शायद। कैसे शामिल होगा भाई? आप उसके पीठ में छुरा मार के गए हैं टीवीके की तरफ, तो वो तो चलिए सबसे बड़ी पार्टी निकल गई। दूसरे नंबर की पार्टी कौन थी आप बताइए? समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि कांग्रेस के साथ लड़ेंगे ये उत्तर प्रदेश का चुनाव, लेकिन उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी कह रहे हैं कि हम छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे और सबसे ज्यादा सीटों पर हम लड़ेंगे। अगर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं लड़ी या फिर सीट को लेकर जैसे कि 70 के आसपास देने के लिए तैयार है और 100 से ज्यादा मांग रही है कांग्रेस, अगर नहीं बना, अगर कांग्रेस के साथ मान लिया कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी रही या इस तरह कोई छोटी मोटी मुस्लिम पार्टी हो गई, मुसलमानों की जो पार्टियां हुआ करती वो सब हो गई, तो सेकंड पार्टी भी गई इंडी गठबंधन की। अब बताइए तीसरे नंबर पे और कौन था? जो मैं बड़े बड़े सहयोगियों के बारे में बात कर रहा हूं, शरद पवार। बिल्कुल। शरद पवार से कोई पूछेगा कि इंडी गठबंधन है या नहीं, वो कहेंगे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। वो तो खुद ही अपनी बेटी ने तो पहले ही किनारा कर दिया है। तो कौन बच गया? कांग्रेस। टीएमसी। वो तो टीएमसी पहले नहीं थी। आज तक टीएमसी हमेशा विरोध करती रही, कांग्रेस को लोकसभा में एक सीट भी नहीं दिया। मांगा था कांग्रेस ने कि एक तो कम से कम दे दो, अधीर रंजन चौधरी वाला दे दो कम से कम, बोली ना ना तुम्हारा औकात नहीं है, और एक भी सीट नहीं दी कांग्रेस को। कांग्रेस को आई लड्डू लोकसभा में। कभी अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ये तो हमेशा से विरोध करते रहे इंडी गठबंधन का, सबसे पहले बैकआउट करके ये दोनों निकल गए थे। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार में ममता बनर्जी शामिल होंगी। इस बार तो शामिल होगी, हार गई ना, तो अब तो कुछ बचा नहीं, तो अब इंडी गठबंधन। जब तक मेरे पास ताकत है तब तक मैं अकेले हारूंगी, और जैसे मैं चारों तरफ से मार खाने लगूं तो हाय कांग्रेस बचाओ रे, हाय समाजवादी बचाओ रे, इसी चक्कर में रह जाऊंगे। तो ये गठबंधन नहीं कहते हैं, इसका मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहते हैं। सबकी मजबूरियां हैं। कांग्रेस मजबूर है कि एक भी चुनाव जीत नहीं पा रही है, ममता मजबूर है कि वो हार गई, तेजस्वी मजबूर है कि बिहार में उनका सुपड़ा साफ हो गया। तो ये चार बेचारे बिना सहारे फूट फूट कर हारे वाला गठबंधन है। इसको इंडी गठबंधन आप बोलेंगे, अब नाम जो भी दे दो, नाम तो मैं गठबंधन का नाम इंडिया रख ही लिया, और इसका जो राहुल गांधी का नाम प्राइम मिनिस्टर रख लेकर से, तो कहा जाए कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है वो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर नाम रख के ही बनना है तो। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा, सब ये पिटे हुए मोहरे हैं, दगे हुए कारतूस। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन गठबंधन जब बना था, इंडिया अलायंस जब बना था, शुरुआत से ही मेरा एक ही सवाल था कि वाकई में एक अलायंस है, ये कैसा अलायंस है कि जब आप प्रदेश में आ जाते हो तो आप कहते हो अलग अलग लड़ेंगे, जब राष्ट्र स्तर पर आप आते हो आप बोलते एक साथ लड़ेंगे, सीटों पर जब आती है तो आप अलग अलग धड़ों में पार्टियां बटी हुई नजर आती है, मनभेद मतभेद सब कुछ देखने को मिलता है, लड़ाई भी देखने को मिलती है, और इसके साथ ही विवादित टिप्पणी भी एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। तो ये एक साथ लड़ना कैसे हुआ? 2024 में एक अहम बैठक बुलाई गई थी, 2024 में हमने नतीजा देखा। बंगाल चुनाव से पहले एसआईआर मुद्दे पर राहुल गांधी ने बैठक बुलाई थी, इस अलायंस के, इस गठबंधन के तमाम पार्टी उसमें शामिल भी हुए थे।
अब फिर एक बार वो अब ये बैठक बुला रही है। उनका ये कहना है कि जो पेपर लीक हुए हैं, नीट परीक्षा को लेकर, पेट्रोल डीजल और सोने चांदी के दाम जो बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर वो मुद्दा उठाएंगे और एनडीए को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तमाम मुद्दे और जो भी बचे नेता है, कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव शामिल होंगे, ममता बनर्जी शामिल होंगी, विजय थालापति को समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो भी शामिल हो जाए। आम आदमी पार्टी तो पहले से ही अलग है। तो ऐसे में अगर ये बैठक हो भी जाती है, मान लीजिए बैठक होती है, क्या नतीजा इसका सही निकलेगा? पहले जाके पूछ लीजिए तो कि पंजाब में इंडी गठबंधन एक साथ लड़ेगा क्या, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? जरा पता कि अगला चुनाव पंजाब में ही होने वाला है, तो आम आदमी पहली पार्टी परीक्षा ने तो तो पहले वहीं से ही से। मना कर दिया है। तो मना कर दिया तो एक तो गए पंजाब वाला। टीवी के शामिल होगी क्या, जरा पूछिए तो। नहीं टीवी के शामिल होगी। अच्छा, बड़ी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये गठबंधन बनाया किसने था पता है? पहली बार किसने ये सपना देखा था कि विपक्षी दलों का गठबंधन होगा? नीतीश ममता कुमार बनर्जी ने। शायद। नहीं नहीं, नीतीश कुमार सबसे पहले। ओके। नीतीश कुमार हाँ, सबसे पहले नीतीश मिलने कुमार, गए, माफ कीजिएगा। हाँ। नवीन पटनायक से मिलने गए और फिर चंद्रबाबू नायडू से मिलने गए। कहा कि हम रीजनल पार्टी का गठबंधन बनाते हैं, हम एक साथ आएंगे और उसको कांग्रेस सपोर्ट करेगी तो हम बीजेपी को हरा देंगे। सबने कहा ठीक है जी, अच्छा खुद ही भाग कॉन्सेप्ट गए। है। अभी तो और देखिए, तीसरा वो मीटिंग लिए थे, ये ममता बनर्जी से मिलने गए थे। तो ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक और चंद्रबाबू नायडू, ये मूल इंडी गठबंधन बनाने वाले थे। अब इनका देखिए, चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ आ गए, नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ गए, नवीन बाबू चुनाव हार गए और ममता बनर्जी ने सबसे पहले लात मारा इंडी गठबंधन को, टुई, वो और अरविंद केजरीवाल ने, कि तुम बाहर जाओ। पहली बैठक के बाद नीतीश अलग हुए, दूसरी बैठक के बाद केजरीवाल और ममता बनर्जी अलग हुए। ये हाल है। देखिए, ये कोई भी आजकल की दुनिया में खिचड़ी सरकार नहीं चाहता। बिल्कुल। वो हाउच पाउच वाला जो हो गया, अच्छा मान लिया कि चलिए, मान लिया ये बना लिए और इनको जनता ने भी समर्थन दे दिया। मान लिया कि चलो राहुल गांधी उसका लीड कर लिया और ये ममता, अखिलेश, तेजस्वी, टीवी के, ये सब मिलके आ गए एक साथ और इनको दे भी दिया। ये चला लेंगे क्या 5 साल सरकार? बिल्कुल। लूट के खा जाएंगे 2 साल में और तीसरे साल से एक दूसरे का सर तोड़ने लगेंगे ये सब कि तुमने ज्यादा पैसा मारा, तुमने ज्यादा पैसा मारा। देश के लिए दुर्भाग्य होगा वो। ये स्टेबल सरकार दे सकेंगे इस कंडीशन में? सब सोचिए कि एक सरकार ऐसी बनी जिसमें प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी हो और उसका फाइनेंस मिनिस्टर वाड्रा की पत्नी और ये डिफेंस मिनिस्टर अखिलेश यादव और पशुपालन मंत्री तेजस्वी यादव और बांग्लादेश मंत्रालय ममता बनर्जी के पास। और फिर उसके बाद जरा सोचिए क्या बांग्लादेश मंत्रालय कौन सा है पंकज जी? अरे फॉरेन अफेयर्स, विदेश मंत्री बना दीजिए। अब बताइए वो कैसे चलेगा फिर? बिल्कुल। क्या स्थिति होगी देश की? लेकिन अब ये सोचकर भी डर लगता है। राहुल गांधी की नजर अब उत्तर प्रदेश चुनाव में है, क्योंकि बहुत ही नजदीक है उत्तर प्रदेश चुनाव, जहां बंगाल नहीं जीत पाए, बिहार नहीं जीत पाए, आप अब तमिलनाडु की बात कर ले, वो भी नहीं जीत पाए, लेकिन अब आपकी नजर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में तो राजनीति सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसी है। अब फिर एक बार इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश के लिए उन्हें याद आ रहा है कि सबको एक साथ लड़ने की जरूरत है। नहीं, एक साथ लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे, कंफ्यूजन है। जो लोकल यूनिट है उसका कहना है कि जब तक उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल जैसे राज्यों में कांग्रेस अकेले नहीं लड़ेगी, जब तक खुद मजबूत नहीं होगी, तब तक केंद्र में कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार नहीं बन सकती। अब बताइए कि ये 3 राज्य मिला के, यूपी, बंगाल और बिहार, तीनों मिला के मोटा मोटी हमको लगता है 150 सीट हो जाता है। बिल्कुल। इस 150 सीट में कांग्रेस लड़ेगी ही लड़ेगी तो मुश्किल से यूपी में इसको कितना दे देगा लोकसभा में? 2-4-10 लोकसभा में दे देंगे। बिहार वाला भी रहम किया तो 10 दे देगा। बंगाल में तो वो भी चांसेस नहीं है। बिल्कुल। तो पता चला कि 150 में से जनता को भी कंफ्यूज करते हैं। जनता का कोई कंफ्यूजन नहीं है मुस्लिमों के अलावा। मुसलमानों की एक अलग फितरत, उनको तो बीजेपी को हराना है। उसके लिए चाहे नवाज शरीफ खड़ा हो जाए या मुशर्रफ खड़ा हो जाए या कोई खड़ा हो जाए, उसको तो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ देना है, आंख बंद करके। तो उनका कष्ट अलग है, उनका दर्द अलग है। उनको देश, समाज, काम, विकास, रोड, सड़क, पानी, बिजली, इन सब कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं।
आप मतदान करते हो, वो वोट जिहाद करते हैं, दोनों के शब्द का फर्क है ना। वहां वोट भी वो जिहाद करने के लिए डालते हैं, वो अपने काम के लिए नहीं डालते वो। तो उनको छोड़ के, उनको तो जनता नहीं कह रहा कि एक्सेप्ट मुस्लिम्स, बाकी बात कीजिए। तो जिसके बारे में जनता जो अब तो चुनावी पंडित भी जिनके बारे में बात नहीं करते, बोलते हैं चलो 20% मुस्लिम है ना, तो जो बीजेपी को हराने की स्थिति में उसके खाते में रख देते हैं, बाकी के बारे में बात करते हैं क्या क्या समीकरण होगा। तो उसके अलावा बाकी कौन है इनके साथ, बताइए, आप बताइए। बहरहाल इस जो देश के साथ दलित वो है भी कि नहीं, दलित ये भी सीटों पर देख कंफ्यूजन है। हाँ, जो है वो भी है कि नहीं, ये कंफ्यूजन है। और चुनाव के बाद रहेंगे कि नहीं, कंफ्यूजन है। 2029 तक मान लिया आज बैठक हो गई, उसमें से 2029 तक कितने बच्चे रह जाएंगे, वो कंफ्यूजन है। बिल्कुल। कंफ्यूजन तो इस बात का भी है कि 2029 तक राहुल गांधी का नेतृत्व रहेगा कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रियंका गांधी आ जाएंगी। तो बहुत तरह के लेवल पे कंफ्यूजन है। बिल्कुल कंफ्यूजन तो इस बात को लेकर भी है कि राहुल गांधी 2029 तक कितना दिन भारत में रहेंगे और कितना दिन विदेश में रहेंगे। तो बहुत तरह के चुनावी प्रचार कंफ्यूजन के है दौरान भाई। तो आएंगे ही ना, कहां आते हैं बिहार में, चुनाव एक के आधे भी पहले तो आए आए, एक थे। यात्रा किया। नहीं, वो क्या किया कि पहले आए थे वोट चोरी यात्रा करने, और जब अंतिम समय आया चुनाव का वोट डालने और जब रिजल्ट का, तो उस समय वो विदेश में थे। वो बुल्गारिया वाली मॉडल का लेके कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि इसका एपिक नंबर ये है। वो ब्राजील की थी ना वो, ये बिहार जमीनी चुनाव स्थिति के समझ समय आ में हो गई रहा था, होगी। तो इसलिए ब्राजील की जमीनी स्थिति समझने चले गए। तो यही बिहार नहीं समझ में आया। बिल्कुल। अरे देखिए, मैं एक बात बोलता हूं कि किसी भी नेता की पहचान करने में साल भर, 2 साल, 4 साल, 10 साल लगता है कि चलो भाई आज हारा है, कल जीतेगा ही। 25 साल किसको पहचान करने में लगता है यार, 25 बरस से ही राजनीति में है। बिल्कुल। तो 25 बरस में दुनिया में किस नेता को मिला है मौका कि एक आध 100 चुनाव हार जाए, फिर भी वो कहे कि हम टॉप पे ही रहेंगे? ये विरला है, ये अकेला इकलौता ऐसा पीस है। म्यूजियम में रखिए और बाद में टिकट लगना चाहिए कि एक नेता ऐसे भी थे जो 150 चुनाव हारने के बाद भी कह रहे थे कि यही जननायक है। बिल्कुल है कि नहीं? और तो दुनिया में कहीं कोई उदाहरण है नहीं ऐसा। बिल्कुल जी बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल न्योता तो भेज दिया गया है केसी वेणुगोपाल द्वारा, और इसमें इसकी अध्यक्षता राहुल गांधी करेंगे कहा जा रहा है। लेकिन इस बैठक में कौन कौन से नेता शामिल होते हैं, कौन से पार्टी के नेता शामिल होते हैं, अच्छा, क्या एक चीज और, रणनीति तैयार की जाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा पंकज जी। और इसका क्या नतीजा, जी जी पंकज जी। इनविटेशन भेजने वाला भी कौन? केसी वेणुगोपाल जी, जो अभी खुद अभी तुरंत ताजा ताजा आहत हुआ है, दिल जला हुआ है। वो केरल के मुख्यमंत्री बनते बनते, तो सब दिल जले हैं यहाँ पे, बस बैठने दीजिए। और तब गाना आएगा शाम है धुआं धुआं, दिल जले का मटका बजाते नजर आएंगे। बिल्कुल पंकज जी, अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि बैठक में क्या रणनीति विपक्षी पार्टियां निकाल कर सामने लेकर आती है, क्या कुछ नया लेकर सामने आती है। फिलहाल ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।